से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। आज हम बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, जिसकी ओरिजिनल डेट जो है 15 नवंबर सन 2003 में चले हैं। सर्व खजानों के मालिक शिव बाबा अपने सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। जो खजाना बाबा ने बच्चों को ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना और साथ साथ बाप और परिवार से मिला हुआ दुआओं का खजाना, इन खजानों से बच्चे कितना संपन्न हैं। और जो बच्चे संपन्न होते हैं उनके चलन नयन से झलकता है। तो बाबा अपने सर्व खजानों से, इन खजानों से जो संपन्न है उन बच्चों को देख रहे हैं। तो सुनते हैं जो आज की डेट 12 जनवरी सन 2025, हेडिंग है मुरली की, मन को एकाग्र कर, एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मन को एकाग्र कर, एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। जो खजाना बाप ने दिया इस जगत में कोई दे नहीं सकता है। तो बाबा ने जो दिया है, तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चे अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सर्वश्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो चेक करो इस सर्व खजाने प्राप्त है। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है उसकी निशानी, जो बाबा ने खजाना दिया है, उन खजानों से जो संपन्न आत्मा है उनकी निशानी सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। ये नहीं हाँ मैं तो संपन्न हूं, मुझे अनुभव है, लेकिन उनसे दूसरों को भी अनुभव हो। क्योंकि इन खजानों से भरपूर, कोई भी चीज भरपूर हो तो वो जहां रखो वहीं पर वो फैलती है ना। एक गुलाब जामुन है, चाशनी में पूरी तरह से डूबा हुआ हो, निकाल के कहीं और रखो तो वहां भी चाशनी लग जाएगी। तो ऐसे ही जो आत्मा इन खजानों से भरपूर है, अनुभव कर रही हैं, वो सिर्फ उन तक ही नहीं लेकिन उनके आसपास भी वो फैलेगा। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी वह अनुभव करेगी कि ये आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए
खुशी अनुभव करेंगी। आपकी खुशी को देख थोड़े समय के लिए दूसरी आत्माएं भी खुशी का अनुभव करेंगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएं, आज की दुनिया में सर्व आत्माएं दुखी है। इसलिए कहा गया नानक दुखिया सब संसार। कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे, लेकिन दुखी सब है। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करें। कुछ पल के लिए भी वो खुशी का अनुभव करें। जैसे प्यासी आत्माओं को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। प्यासा व्यक्ति, उसको एक बूंद भी मिल जाए तो उसके लिए वो एक बूंद अमृत समान हो जाता है। ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो। वह कभी कभी खजाने अविनाशी हैं, देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी चाहिए। क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसी को भी प्राप्त नहीं होती। ये अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। तो सभी खुश हैं। अपने खजानों को देखकर बाबा कहते खुश हैं। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सदा खुश हैं। कभी खुशी जाती तो नहीं। सदा खुश हैं। कभी खुशी जाती तो नहीं, कभी कभी तो जाती है। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। हमेशा 100% नहीं हो रहा। खुश भी रहते हैं लेकिन उसमें भी परसेंटेज, एक तो पहले सदा खुश रहने वाले बहुत थोड़े, उसमें भी पूरे परसेंटेज भी ऊपर नीचे 100% हमेशा रहे, ये इसमें नहीं है। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं, तो क्या दिखाई देता है? वतन में बैठकर सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं। एक दिन आप भी अपने
खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत बेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है? हमें बाबा यहां स्व चेकिंग बता रहे हैं, वह बदलती है। चेक करना तो आता है ना। आजकल देखो, साइंस ने भी चेकिंग की मशीनें बहुत तेज कर दी है, मशीनरी बहुत तेज कर दी है। तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली। कर तो सब रहे हैं, पर कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भाव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी हो मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया। मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है, लेकिन उसके लिए श्रेष्ठ स्थिति चाहिए। तो क्या देखा? तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा? मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है? मन आपको भी चलाता है। मन परवश भी कर देता है, अधीन बना लेता है। बाप दादा ने देखा मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। बाप दादा ने देखा मन से लगन लगाते हैं बच्चे, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। जब तक एकाग्रता नहीं है, तब तक एक रस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करने चाहते हो, लेकिन इच्छा तो है बच्चों की, तभी तो इतना पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन क्या होता है? बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है। मन कहां भटकता है? व्यर्थ बातों में। मन जो भटकता है व्यर्थ में, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। बात करना नहीं, लेकिन कोई भी जरा सा भी फालतू बात किया, बात करने के बाद भी क्या होगा? कितना मन विचलित होता है। बात करना तो क्या है, बाबा ने मना न करो, करते भी हैं, अनुभव भी होता है। जो काम की बातें होती है उसमें नहीं मन भटकता है, लेकिन जहां व्यर्थ बातें किया
वो बाद में मैंने ये कहा, वो पता नहीं क्या हो, उनको कैसा लगा, है कई तरह के क्वेश्चन। तो चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में कई तरह के ख्याली पुलाव पकाते हैं ना, किस तरह को वो बहुत भटकता है, आदत बन जाती है। चाहे व्यर्थ व्यवहार में, हाँ, हम कोई मन के ऊपर अपने पर्दे डाल के किसी के साथ हम व्यवहार करते हैं, बाद में कितना विचलित होते हैं। क्योंकि आत्मा की ओरिजिनलिटी तो क्या है? प्योरिटी, स्वच्छता। लेकिन ये सब चाहे व्यर्थ बात है, व्यर्थ व्यवहार है, व्यर्थ संकल्प है, उसमें इम्प्योरिटी आती है, तो हलचल महसूस जरूर होगी। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती है, सबकी अपनी अवस्था है। तो मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना, और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मालिकपन क्यों नहीं आता है? आत्मा के अंदर खजाना हो, शक्ति हो, तो वो मालिकपना है ना। अंदर से खाली है तो मालिकपना आता ही नहीं। तो एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। युद्ध नहीं करनी पड़ती है। युद्ध करने में ना कमजोरी की निशानी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति होती है, स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है। क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति, जो जितना खुद स्वमान में रहेगा वही दूसरों को सम्मान दे सकता है। कई बार होता ना, कहते वो सम्मान नहीं किया तो वो पहले तो हम गिर जाते तभी हम, लेकिन एक स्वमान में कहते एक राजा दूसरे राजा से कैसे उस सम्मान से व्यवहार करता है। फरिश्ता स्थिति स्वमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो। जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहित, देह की फीलिंग आती थी। सामने जाते रहे तो सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी, या फरिश्ता रूप अनुभव होता था। वो बाबा की कर्मातीत अवस्था थी, तो जो भी जाता था तो बाबा को देखते ही फरिश्ता अनुभव होता था। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा।
सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है, लेकिन यहां नहीं है। बात भी कर रहे लेकिन यहां नहीं है। देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है, ये स्थूल दृष्टि नहीं है। देह भान से न्यारा दूसरे को भी देह का भान नहीं आए। जब हम खुद देह से उपराम होते तो सामने वाला भी वैसे ही होगा। न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। बने नहीं है लेकिन वो अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं तो सामने वाले को भी वो अनुभव हो रहा है। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है। आत्मिक प्यारा, अलौकिक प्यारा, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं। जब हम स्वयं करेंगे तो औरों को होगा, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। फरिश्ता सो देवता है। तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसे फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो इसके लिए ये पुरुषार्थ, जो बाबा बता रहे, इस पुरुषार्थ के लिए क्या करना है? तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, ये मालिकपन नहीं। आत्मा जो ऑर्डर करे वो इंद्रियां कर्म करें। अभी कई बच्चे कहते हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है, सोचते नहीं हैं लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। ये अवस्था कौन सी अवस्था है? ये है मन के वशीभूत अवस्था, मन के अधीन अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। अधीनता की अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। फॉलो ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है, तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। अपनी मन की एकाग्रता से, एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं समान बनो। समान माना फरिश्ता। और शिव बाप कहते हैं, शिव बाबा क्या कहेंगे बनने के लिए?
वो भी समान। तो शिव बाबा क्या है? निराकार। शिव बाप कहते हैं निराकार बनो, ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा? रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकाता है, जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे ना। काम से जग गए तो कितना, कभी काम से गए हैं, कहाँ भटक रहे हो? क्या करने को पता नहीं, बस भटक रहे हैं। तो बहुत बाबा कहते हैं मन इसमें भी चलाना है कि मन तो संकल्प तो कर ही रहा है ना कि मैं कौन, अपने स्वरूप को देख रहे हैं, फरिश्ता स्वरूप का कुछ तो संकल्प कर ही रहा है, लेकिन कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो क्या कहेंगे? भटकना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न स्थिति, भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। जो बाबा ने हमें स्वमान भिन्न भिन्न बताई हैं उसका अनुभव करो। पर कोई भी स्थिति हो, कोई भी स्वमान हो, सबके लिए क्या चाहिए? इसको कहते एकाग्रता की शक्ति। ठीक है, ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? कितना प्यार है? प्यार तो सबका है, पर बाबा कहते हैं कितना प्यार है? बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है? बाप का भी प्यार है तो आपका भी प्यार है ना। सिंधी में कहते हैं गुड़ते गुड़ रहे, यानी प्यार करो तो प्यार मिलेगा। तो आपका प्यार है तो बाप का भी प्यार है। तो रिटर्न क्या दिया? समान बनना, यही रिटर्न है। तो बाबा भी प्यार करते, नेचुरल प्यार ये रिटर्न हो रहा है। लेकिन अब प्यार का रिटर्न बाबा कहते हैं समान बनना है। अच्छा, दवा विदेशी भी आए हैं, अच्छा है। दवा विदेशियों से भी बदला का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है ना। देखो, मदुरा में वर्गीकरण की सेवा होती है, बस की सेवाएं होती है, उससे आवाज चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे जब से ये वर्गीकरण की सेवा शुरू की है तो आईपी क्वालिटीज में आवाज ज्यादा फैला है। वीवीआईपी की तो बात छोड़ो, उन्हीं को फुर्सत कहाँ है। और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, उससे भी आवाज तो फैलता है ना। अगर दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं ना, अच्छे प्लान बना रहे हैं ना। ये दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, अब्दुल कलाम जी आए थे उस प्रोग्राम में, और वो सामने से बोल कर आए थे। जैसे इनवाइट पहले किया तो उन्होंने जैसे कुछ कारण से मना हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट को बन गया पूरा प्रोग्राम, सब कुछ। बाद में फिर अब्दुल कलाम जी फोन करके कहते हैं नहीं, इस प्रोग्राम में मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा।
मुझे डिवाइन कॉल आ रही है, कि अंदर से प्रेरणा आ रही है, मुझे आना है। फिर बताइए कि उनको तो इन्वाइट कर लिया है, आपने जब मना किया तो हमने उनको कर लिया। कहते हैं बोले हैं, लेकिन मुझे डिवाइन कॉल आ रही है, मुझे इस प्रोग्राम में आना है। तो वो फोटो भी होता है, दादी प्रकाश मणि, जानकी दादी, अब्दुल कलाम जी सब बैठे हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए बाबा कह रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार पहुंचता रहता है, दिल्ली का आवाज फौरन तक पहुंचना चाहिए। मीडिया वाले क्या करते हैं, सिर्फ भारत तक फौरन से आवाज आए कि दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ, यहाँ प्रोग्राम हो, विदेश में छपे तो वो पता चले कि ऐसे वहां पर हुआ है। कलकत्ता में ये प्रोग्राम हुआ, ये वहां का आवाज इंडिया में आवे। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने है ना, तो विदेश की खबर का महत्व होता है। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश के अखबारों से पहुंचे तो फैलेगा। भारत का आवाज विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज भारत में पहुंचे, इसका प्रभाव होता है। अच्छा, प्रोग्राम जो बना रहे हैं अच्छे बना रहे हैं, बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत के मेहनत की मुबारक देते हैं। कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक है। दिल्ली में वो प्रोग्राम हुआ था तो बाबा कहते दिल्ली वालों को भी मोहब्बत के मेहनत की मुबारक है, कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक है। क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत जब तीनों बातें मिल जाती हैं तो आवाज बुलंद होता है। सहयोग हो और स्नेह हो, हिम्मत भी हो। एक हिम्मत उठाता है, दूसरा और उस कार्य में भी प्यार भी है, सहयोग भी हो तो आवाज बुलंद होता है। आवाज फैलेगा, क्यों नहीं फैलेगा? इतने ब्राह्मणों का सहयोग हो कोई भी कार्य में तो क्यों नहीं फैलेगा? अभी मीडिया वाले एक कमाल करना, सभी ने टीवी में देखा, ये टीवी में आया। सिर्फ ये नहीं, उस समय तो ज्यादा चैनल में DD1 में 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम था, पूरा चला था। बात तो भारत में आ रहा है अभी और विदेश तक पहुंचे। ये प्रोग्राम तो भारत में आ रहा है लेकिन ये प्रोग्राम विदेश में भी पहुंचे। अभी देखेंगे ये साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोर शोर से मनाते हो। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फाइनेंस को बहुत उमंग है ना? अच्छा, 1-2 को देख और उमंग आता है, जो ओटे वह बनने समान अच्छा है। तो दादी को भी संकल्प आता है, बिजी करने का तरीका अच्छा आता है, अच्छा है, निमित्त है। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम, लाख की संख्या इकट्ठा हो, इतनी 1000 की संख्या इकट्ठा हो, तो तब बड़ी दादी थे तो बाबा कहते अच्छा निमित्त है, सबको बिजी रखा है। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला फास्ट कला है, चढ़ती कला ये फास्ट कला नहीं है। उड़ती कला फास्ट भी है और फर्स्ट
लाने वाली भी है। अच्छा, माताएं क्या करेंगी? माताएं अपने हमजिन्स को जगाओ। कम से कम माताएं कोई उलझना देने वाली नहीं रह जाएं। माताओं की संख्या सदा ज्यादा होती है। बाप दादा को खुशी होती है और इस ग्रुप में सभी की संख्या अच्छी आई है। कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो, कुमार अपने हमजिन्स को जगाओ, अच्छा है। कुमार ये कमाल दिखावे कि स्वप्न मात्र पवित्रता में परिपक्व है। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताए कि ब्रह्मा कुमार, यूथ कुमार, डबल कुमार है ना। ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर में भी कुमार हो। ब्रह्मा कुमार तो कोई बाबा का बच्चा बना ब्रह्मा कुमार, और वैसे भी कुमार। तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो तो ऑर्डर करें, आपको चेक करें, पवित्रता के लिए करें ऑर्डर। इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं, मशीनें होती हैं चेक करने की। स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसे बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी। कुमार और कुमारियां ये बाप दादा को प्रॉमिस करें कि हम सभी इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा है। बाप दादा को पता है अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि नया जन्म लिया ना। अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है। मर्जीवा जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है। तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को ये झंडा लहराना चाहिए। पवित्र है, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे। ये नारा ले, ये नारा लगे। सुना कुमारियों ने? देखो कुमारियां कितनी हैं। अभी देखेंगे कुमारियां ये आवाज फैलाती है या कुमार। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अपवित्रता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन माना यह है। माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमारों में, ना अर्धर कुमार कुमारियों में ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना, ये तो चलता ही है। संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। ये तो चलता है नहीं, थोड़ा थोड़ा तो चलेगा ही नहीं। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है,
चाहे प्रवृत्ति वाला है, सबका पुरुषार्थ, ये नहीं कि उसके लिए थोड़ी छूट है, सबके लिए प्राप्ति एक समान है, तो पुरुषार्थ भी सबका एक ही तरह का हो। ये हमारे लिए थोड़ी छूट है, रिजर्व कोटा है, नहीं। इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा, ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहां भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। गीत है ना आपका। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। सारा कुछ भी होता है, संकल्प कर्मों का बीज कहां से डलता? संकल्पों से। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या? थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है। इसमें नहीं बच सकेंगे, इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। कोई भी हो इसलिए सावधान। कोई भी हो, कुमार हो, कुमारी हो, माता हो, प्रवृत्ति वाला हो, भाई हो, अर्धर कुमार कुमारी, कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, बात सुना सभी ने ध्यान से। दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है? वृत्ति माना जो बार बार संकल्प उसी नजरिए से देखते हैं। जब बात संकल्प से खत्म हुआ तो फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि समय समीपता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। अच्छा, सभी जहां जहां से भी आए हैं, सब तरफ से आए हुए बच्चों को मुबारक हो। अच्छा, मन को ऑर्डर से चलाओ। सेकंड में जहां जाओ वहां मन लग जाए, टिक जाए। ये एक्सरसाइज करो। फिर बाबा ने ड्रिल कराई कि जहां जाओ एक सेकंड में अपने स्वरूप पे एकाग्र करो, कोई और संकल्प नहीं। एक सेकंड में आत्मा को परम धाम में लाओ, मूल स्वरूप। फिर अपने आदि स्वरूप, मध्यकाल, वर्तमान, संगम युगी ब्राह्मण। तो बाबा कहते एकदम टिक जाए। कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। ये लाइव नहीं चलता था ज्यादा, वो इंटरनेट से कनेक्ट करके वॉइस सुनते थे बाबा की। सुन भी रहे हैं, ये सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी आप बच्चों के लिए है। चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को सदा खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत, जगत जीत बच्चों को
सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता के पर्सनालिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले याद करने वाले सब बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार। सर्व को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो बाबा ने कितना बच्चों को अलर्ट किया। पहले तो एकाग्रता पे बाबा ने हमारा टेंशन खिंचाया। जो मन भटकता है, कहाँ भटकता है? व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बात, व्यर्थ व्यवहार, उससे बचाओ। व्यर्थ में नहीं जाओ। जितना अपने आप को व्यर्थ से बचाओगे उतनी हमारे अंदर पावर बढ़ेगी, एकाग्रता की शक्ति आएगी। एकाग्रता के आए बिना मन जो हमारा शक्तिशाली नहीं बन सकता है। मन कमजोर है, हम ऑर्डर करें मन, जब ऑर्डर करेंगे, आत्मा जब कमजोर है तो मन मानेगा ही नहीं, मन भटकता ही रहता। तो बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान बनने का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप समान बनो। ब्रह्मा बाप क्या था? फरिश्ता बना। फरिश्ता बनो। आज का वरदान है साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भवो। नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। आज का स्लोगन है मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान, दुनिया भी मान सम्मान जो बाबा कहते इसका भी त्याग कर सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। तो आज के पॉइंट है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बाप दादा को रहम आता है ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। सिर्फ स्वयं को नहीं, आत्माओं को नहीं, बाबा कहते तत्वों सहित सबको पावन बनाना है तो तीव्र गति से सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।
पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो, सरल सरल सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। ओम शांति। परसों मेले का उद्घाटन हुआ, बहुत अच्छा रहा। जो अपने राज्य के उप मुख्यमंत्री जी आए थे, और जिसको भी जाना है, जो स्टेशन बहुत भीड़ तो रहती है, लेकिन अपना जो मेला है स्टेशन से काफ़ी करीब है, जो प्रयाग घाट है। और उसके बाद जो मेला है वो बहुत अच्छा बनाया है, म्यूजियम वगैरह, मानव जंगल, हिंसक जंगल। उसके बाद लोगों को दिखाने के लिए बहुत अच्छा है।
कलयुग में कैसे फिर स्वर्ग का, बहुत स्वर्ग की जो ब्यूटी है बहुत एक अद्भुत है। संगम युग का गोकुल गांव, साइंस म्यूजियम, ऐसे बहुत सारे बनाए हुए हैं। तो सब अपने एक किसी किसी को लेके जा सकते हो। गाड़ी भी अपने पंडाल तक जाएगी, अपने अखाड़े तक। जिसको जाना है, जिस दिन जैसे पता है कि भीड़ कम होती है स्नान वगैरह के, तो उस दिन जाएं, परिवार वालों को भी एक दिन दिखा के लाएं। ये रास्ता अपना दारागंज से है। हाँ, तो एक